हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम टॉक्स एपिसोड 3। आज हम बात करेंगे जेनजी के बारे में और क्यों जेनजी इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों जेनजी रेवोल्यूशन की मांग की जा रही है और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जेनजी को इतना एड्रेस कर रही हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम शुरुआत करेंगे जेनजी की क्वालिटीज़ के साथ में। ठीक है, तो जेनजी इज बोर्न इन द एज ऑफ इंटरनेट। इसका क्या मतलब है कि जब आप पहले के जनरेशन को देखते हैं तो आप गौर करना कि उन्होंने जो लाइफ में जो चीज़ें सीखी हैं, वो चाहे वो ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टडीज़ हैं, रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने वो स्क्रीन के बाहर उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया है। पर जेनजी के साथ ऐसा नहीं है। जेनजी जो है अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए इंटरनेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, देन जेनजी ग्लोबल विलेज का एक पार्ट भी है। आप देखेंगे कि अदर जनरेशन के लोग जो है बिफोर इंटरनेट रेयरली अपने देश के बाहर की जानकारी संबंध रख पाते थे। उनको इतना ज़्यादा जो है एक्सेस नहीं मिलता था। बहुत से लोग लाइफ टाइम अपने जगह के अलावा किसी दूसरे जगह के बारे में जान भी नहीं पाते थे। पर जेनजी के साथ ऐसा नहीं है। वो सब कुछ अर्ली चाइल्डहुड से ही जो है इंटरनेट पर देखते आ रहे हैं। उनके लिए पूरी दुनिया जो है वो एक कनेक्ट आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ग्लोबल जेनजी क्या है? अब देखोगे, चाहे वो यूएसए है, चाहे यूके है, इंडिया, नेपाल, कहीं का भी जो जेनजी है, जो वो सब एक तरह की सोच रखते हैं, रिएक्ट एक तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस का पार्ट बन चुके हैं वो लोग। तो उनके पहनावे से लेकर उनका खान पान, ये सब चीज़ें जो है वो मैच करता है। ठीक है, देन और जेनजी में क्या है, वो जेनजी जो है वो थोड़ा एंक्शियस है और उसमें ग्लोबल पेरेंटिंग का क्या हाथ है। तो इसके बारे में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर जो मुझे एक रीज़न लगता है वो ग्लोबल पेरेंटिंग है। क्योंकि हर देश और हर सोसाइटी के कल्चर के नियम कुछ अलग होते हैं, उनके व्यवहार और पेरेंटिंग का जो तरीका है वो अलग होता है। पर आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और सोशल मीडिया पर जो पेरेंटिंग चल रही है, तो उसके बीच में जो है क्लैश हो जाता है। और जो जनरेशनल गैप की जो हम बात करते हैं, जो हमेशा आता है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर एक जेनजी के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी जजमेंटल इमेज जो है वो बन गई है कि यूजुअली लोग जेनजी को जो है जज कर लेते हैं उस तरीके से। तो एक्चुअल में जेनजी जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट नहीं है। अगर उसको हम दूसरे तरीके से सोच के देखें तो वो कंज्यूमर है इंटरनेट का। ठीक है, तो और वो जो कंज्यूम करता है इंटरनेट से, वो ग्लोबल लेवल पे करता है। लाइक उनका जो मूवमेंट है वो ग्लोबल लेवल पे चलता है। अगर वो राइट जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं। इट्स ग्लोबल मूवमेंट, मास मूवमेंट होता है। ठीक है, पर आज हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली राहुल गांधी जी जो हैं वो कोटा में कॉन्सर्ट टाइप का एक मीट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, कोचिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एज ग्रुप 15 to 20 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी एक ओवरव्यू दूंगा कि सिलेक्शन रेट जो होते हैं वो नीट के 2 to 3% है, आईआईटी के 1% ओनली, ऐसे सिलेक्शन रेट होते हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप नीट के थ्रू भी जाते हो तो। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में एक बात समझिए कि ये जो एग्जाम होता है ये एलिमिनेटिव एग्जाम होता है। ये इस तरह से इस पैटर्न पे काम करता है कि बच्चों को कैसे बाहर किया जाए। तो जो बच्चा सब हार्डल को पार करके बच जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये एग्जाम जो है हार्ड होते हैं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, अब कोचिंग के फॉल्स प्रोमिसेस, पेरेंट्स के होप के पीछे बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है। और ऐसा नहीं कि कोई थोड़े ही बच्चे, बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, पर मुट्ठी भर बच्चा ही उसमें से सेलेक्ट हो सकता है, बाकी फेल हो जाएगा। अब ये जो फेल जो बच्चा हो गया है, ये बच्चे को सेल्फ डाउट है और ये बहुत वल्नरेबल स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, इस मोमेंट पर अगर इस मोमेंट पर बच्चा जो है सबसे ज्यादा वैलिडेशन चाहता है। अगर अब कोई बच्चे को जाकर ये बोल दे कि देखो बेटा ये तो आपकी गलती नहीं है, तो सिस्टम की गलती है, तो बच्चा जो है वो तुरंत इस बात से सहमत है, वो कनेक्ट करता है। ठीक है, पर लार्ज स्केल में अगर देखें तो ये सिर्फ सिस्टम नहीं है, फॉल्स होप्स, प्रोमिसेस, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब का एक दलदल बन जाता है।
और इस सभी का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज अपने गेम के लिए जो है करना चाहती है। चाहे वो नेपाल जैसी सिचुएशन पैदा करना चाहती है, इंडिया में छोटे मोटे छोटे छोटे नेपाल हर जगह बनाना चाह रही है। और चूंकि ये जो बच्चे हैं नेक्स्ट इलेक्शन तक वोट डालने के काबिल हो जाएंगे, इसीलिए ये नेता और इनकी पार्टी जेनजी को टारगेट कर रही है। ठीक है। फिर अगर हम अब मैं इस चीज के लिए तो अगर जेनजी को कोई मैसेज देना चाहूँ तो जेनजी के लिए मैसेज यही है कि एक बार सोशल मीडिया, इंटरनेट और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडास को अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर नेता लोग आपको भड़का रहे हैं, अगर आपको उकसा रहे हैं हिंसा के लिए, वायलेंस करने के लिए, तो वो अपने गेन के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नेता बिना कुर्सी के रात को सो भी नहीं सकता है। तो इन्हें जेनजी की परवाह नहीं है, वो अपना गेन देखना चाह रहे हैं। तो जो जेनजी है वो अपने एडवांस जनरेशन होने का फायदा उठाए, एनालाइज करे बिफोर टेकिंग एनी सीरियस एक्शन दैट कैन अल्टर देयर लाइफ कोर्स। ठीक है। तो आप चाहे किसी किसी की भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, चाहे आप कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, जो भी आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, पर 1 मिनट के लिए आप ठंडे दिमाग से सोचें और फिर एक्शन लें। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आपका कोई अलग व्यू है इस चीज़ को लेकर के, वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।